Question number 3. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? क्वेश्चन में कह रहा है कि अब्दुल स्कूल जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और जब वो रिटर्न करता है सेम रूट से तो लेस ट्रैफिक होने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है जो कि कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है अब्दुल ट्रिप की। हमको ये पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट इस क्वेश्चन में ना हमें डिस्टेंस गिवन है ना हमें टाइम गिवन है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं लेट द डिस्टेंस ऑफ अब्दुल स्कूल बी एस। हमने डिस्टेंस क्या मान लिया, एस मान लिया। दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, आते वक्त का भी जाते वक्त का भी, क्योंकि सेम रूट से वो वापस आया तो डिस्टेंस हमने एस ले लिया। नाउ क्योंकि स्पीड एवरेज स्पीड अलग अलग थी तो टाइम भी ऑब्वियसली अलग होगा, तो टाइम टेकन टू हिज ट्रिप टू स्कूल T1, स्कूल जाते वक्त का टाइम हमने T1 मान लिया और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा S है और जाते वक्त की स्पीड कितनी थी V1 मान ली हमने उसको। ऐसी टाइम टेकन ऑन हिज रिटर्न ट्रिप T2, आते वक्त का टाइम हमने मान लिया T2 और जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आते वक्त की स्पीड अलग है तो उसको हमने V2 मान लिया। ठीक है, नाउ द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस S प्लस एस हो गया, आते वक्त का भी डिस्टेंस सेम था और जाते वक्त का भी, तो S प्लस एस, और टाइम हमारा अलग अलग था तो T1 प्लस T2। नाउ S प्लस एस विल बिकम 2S। ठीक है, और T1 की वैल्यू हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाला था S अपॉन V1, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे S अपॉन V1। सिमिलरली T2 का भी हमने फॉर्मूला निकाला था S अपॉन V2, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे S अपॉन V2। तो 2S विल रिमेन लाइक दिस, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो V1 और V2 आएगा और यहाँ पे आएगा S V2 प्लस V1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। नाउ S से S कैंसिल हो जाएगा और V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। नाउ अब हमें V1 भी गिवन है, वेलोसिटी भाई एवरेज स्पीड हमारी ट्रिप स्कूल जाते वक्त क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर V1, और रिटर्न ट्रिप में एवरेज स्पीड V2 क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो V1 और V2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 इंटू V1 हमारा कितना है 20, V2 हमारा कितना है 40, अपॉन अगेन V1 20 और V2 हमारा कितना है 40। तो जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 26.67 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं डिस्टेंस S मान लिया हमने, T1 T2 का हमने फॉर्मूला पुट किया और फिर हमने V1 V2 की वैल्यू पुट करी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो एक मोटर बोट है जिसका एक्सेलरेशन दे रखा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा 8 सेकेंड। आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस मोटर बोट चली। तो सेम आपको पता है क्या क्या गिवन है, आपको A गिवन है, आपको T गिवन है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट की यानी कि U 0 है तो U भी गिवन है, तो S आपके पास है, U आपके पास है, A आपके पास है, सॉरी S आपके पास नहीं है, S आपको निकालना है। तो U आपको पता है, T आपको पता है, A आपको पता है, तो यू कैन अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसको आप फिर निकाल सकते हैं।